ये बताओ चंद्रपा, ये सब कुछ कौन कर रहा है? यही आजू बाजू के लड़के मिलकर ये सब कर रहे हैं, ऐसा मुझे शक है सर। अगर हमने उन्हें शक की बुनियाद पर लाकर अंदर कर दिया ना, तो ये जात पात वाले सभी लोग मारपीट तोड़ फोड़ ये सब करना शुरू कर देते हैं। अरे ये बताओ, हमें क्यों चाहिए ये सर का दर्द? अरे जो भी नेक्स्ट आएगा वो सब देख लेगा। इसे उठाकर साइड में फेंक दो, फेंक दो इसे। अच्छा ठीक। हाँ। ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बेहतरीन, वजनदार है। मिक्सिंग पीतल नहीं होती सेठ, प्योर है। लगता है सुट्ठा शिकार करके आए हो। सेठ जी बहुत मेहनत से कमा कर लाए हैं हम लोग। तुम लोग कैसी मेहनत करते हो, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ भाई। तुम देखते देखते साहूकार हो गए और हम काम कर करके भी गरीब रह गए। क्यों भैया, पैसा नहीं लेते हो क्या? तेरे दिए हुए नोटों में बाज है सेठ, सब कुछ खराब हो गया। और कितना सड़ाओगे सेठ अपनी तिजोरी में? इस गांव में 12 सेठ लोग ही दौलतमंद हैं। आप क्या पूरे गांव को खरीद सकते हैं सेठ जी? क्या बात है भाई, मेरे घर में भी चोरी करने का इरादा है क्या? हम क्या चोर नजर आते हैं आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसे लोग तो आप नहीं हैं। बड़ी लगन से मेहनत करके पैसा कमाते हो। सेठ सारी दुकान खाली खाली लग रही है, सोने का माल कहाँ रखा है? आपकी तरह मेहनत करने वाले इस गांव में काफी लोग हो गए हैं ना, इसीलिए सारा माल ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। पैसा दे दो सेठ, हम पुलिस से हमेशा 2 कोस की दूरी पर ही रहते हैं। जैसे तलाक के बाद पति पत्नी रहते हैं, ना वो आती है ना हम ढूंढने जाते हैं। 7 8 9 मस्त गिनता है सेठ। 1 2 3 दे दो सेठ। ये लो। अरे सेठ 200-400 एक्स्ट्रा दे दो ना। हैं? आप भी थोड़ा ज्यादा माल लेकर आओ ना। अच्छा ठीक है सेठ जी, बहुत जल्द और ढेर सारा माल लेकर आने वाला हूँ। चलो भाई चलो। सब लोग हाँ, किधर चलो जा यार। रहे हो? सारा माल अंदर कौन रखेगा भाई? चल भाई चल। ए अपन्ना ये ले अंदर डाल दे। ये पकड़। अरे अरे क्या कर रहे हो? धीरे धीरे रखो ना। हाँ फायदा देगी। हाँ भारी माल है। सर इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए ना। नहीं पता। नहीं पता है तो आप सर कैसे बन गए? जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है वो आपने मुझे दे दिया। कितने बड़े धोखेबाज हैं आप। अम्मी अम्मी थोड़ा दिखाना, अरे कुछ थोड़ा सा दिखाना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पन्ना पलट दे, मैं देख लूंगा उसमें से। लड़की से क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम चुपचाप जाओ ना यार, वो लड़की मुझे दिखाएगी, तुम जाओ। ऐसा करोगे तो बाहर भेज दूंगा, समझे? एक मुक्का मारूंगा तो सारे दांत टूट जाएंगे। फीस नहीं भरी क्या मैंने? मुझे बाहर भेजने वाला तू कौन होता है? छड़ू पूरी रात पढ़ाई कर रहा था क्या? हमारी पारो के घर आता ना तो और अच्छी पढ़ाई होती। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम जी, मैं पूछ रहा था कबड्डी खेलेगा क्या? आपने कभी कबड्डी खेली है क्या? नॉनसेंस। आइए ना, मैदान में मजा आएगा। शट अप एंड गेट आउट। क्या है, चिल्ला के बात क्यों कर रही है? हाँ? मारूंगा तो यही मर जाएगी। यहाँ सोना मना है, बाहर जाओ। पैसा दिया है मैंने, एग्जाम देने तक सोऊंगा यहाँ पर, डिस्टर्ब मत करो। चल जाने देना, वैसे भी कौन सा मुझे पास होना था। ला रे जरा बीड़ी पिला। क्या हुआ तेरा? तू तो जानता है ना, डुबकी। और तेरा? मैं तो पास हो गया हूँ, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे। कौन से कॉलेज में? जिसका कोई नाम नहीं है यार। ओ समझ गया समझ गया समझ गया। हम कहाँ पास होने वाले हैं यार। पता था। देख वो भी आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तक हमें पास करने वाला पैदा नहीं हुआ है भाई। अगली बार फेल होने पर मेरा 9 बार पूरा हो जाएगा। तेरा क्या हुआ जोगी? अपनी शर्ट फैलाकर बैंड बजाऊंगा। और तेरा क्या हुआ? देना यार, बीड़ी देना। आजा आजा आजा। आजा। लो ये भी आ क्या गया। हुआ भाई? क्या हुआ रे तेरा? अबे ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? वैसे भी पास होके क्या कर लेगा तू? मैं पास हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं पास हूँ। पास होकर भी ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? अरे पागल कहीं कि हमारे ग्रुप में तू अकेला पास हुआ है। एक एकड़ जमीन जाएगी तो कोई बात नहीं, पकड़ूंगा तो इसी को पकड़ूंगा।
वैसे भी तेरे पास कुछ नहीं है, घर में दाना भी नहीं है, ऐसे में कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ, मैं भी तो वही समझा रही हूँ भैया जी। एग्जाम तो पास करने से रहे, लड़की ढूंढती हूँ, शादी करा दो इनकी। अपनी माँ की बात सुन ले बेटा। सुनो, तुम अपने बेटे को कॉलेज मत भेजना। आजकल की लड़कियों की दोस्ती ठीक नहीं है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, आवारागर्दी करते हैं। मेरा नालायक बेटा ठीक से पढ़ नहीं सका, वो पास हो जाता तो उसे कॉलेज में भर्ती करवा देता। बिना सोचे समझे जुबान कैंची की तरह चलाती रहती हो, कहती हो लड़कियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं होता। चलो आप जाओ यहाँ से। बेचारी, रहने के लिए घर तक नहीं है, बेटे को पढ़ाई कैसे करवाएगी? अरे रे रे रे, अभी पढ़ने की उम्र खत्म हो गई है क्या? और 2-3 साल पढ़ लेने दो, फिर एक साथ पास हो जाएंगे। कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे कॉलेज भेजना पसंद नहीं है। अब मैं और नहीं झेल सकती, छोड़ दो। मौसी, तुम भर्ती मत करना, हम सभी भर्ती करा देंगे। अभी एक लगाऊंगा, चुपचाप बैठ जा। 3 रुपए कमाने की औकात नहीं है, कॉलेज में भर्ती कराएगा? कॉलेज में तेरी बीवी की सूरत देखकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आज मैं तुझे कहने दो, आओ इधर बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये कॉलेज जाके ही रहेगा। देखिए, हमारे बस्ती में पास होने वाला ये अकेला है, पढ़ने दीजिए ना। तू पढ़ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे। देखो तो 1 रुपया भी खर्च मत करना, इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। लाख रुपए खर्च होता है तो होने दो, हम देख लेंगे, कैसे भी करके इंतजाम करेंगे। पहले तो शुगर के पास मक्खियाँ आया करती थीं, अब तो फिगर के पास मक्खियाँ आ रही हैं। अबे चुप करना, तू फिगर है क्या ही करके हंसने के लिए? अच्छा सुन, उस औरत ने तेरे ऊपर कंप्लेंट किया तो तूने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा हुआ लगता है। कब कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा। आपने मुझे कहीं देखा है क्या? इस तरह रास्ते में 4-5 बार पूछा था सर। अबे उससे तूने रात को ही क्यों पूछा बे? सर, टेंट में हिंदी पिक्चर देखी थी सर, बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रही थी सर, इसीलिए सर मैंने पूछा। ओहो, तो ये तेरे टेंट का समाचार है? जी हाँ सर। रुक बेटा, थाने में नए साहब आने वाले हैं, तेरे इस टेंट के समाचार को वही सही करेंगे। साहब जी, चाय बोल देता हूँ। ए छोटू, चाय लेकर आना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रप्पा बोमन है सर। किस गांव से हो? बीजापुर से। यहाँ आए कितने साल हुए? कुल 10-15 साल बिताए हैं सर। सभी ने मुझे प्रमोशन देकर मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया सर। लकवे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। मेरी 2 बेटियां हैं सर, उन्हें लेकर गांव-गांव कहाँ घूमता रहूंगा। इसी नौकरी में, इसी गांव में रहने का मन बना लिया, इसलिए हमेशा यहीं रहूंगा सर। इस गांव में स्पेशल क्या है? यहाँ रेशम बहुत बनता है सर। इसके अलावा सिनेमा टेंट है, एक से एक फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं सर। वाह 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 वाह। दिन के उजाले में ब्लू फिल्म देखने के जुर्म में इसको लॉकअप में बंद करके रखा है सर, देखिए ना। केस कहाँ है? केस ये क्या है? यहाँ सिर्फ चोरी की ही केसेस भरी हुई हैं। जी साहब जी, इस गांव में ये एक छोड़कर कत्ल, बलात्कार, किडनैप, ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार चोरी करने आ गए ये सब ना, तो किसी भी नीचता पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब सर। इन लोगों को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन कोई गवाह नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर इनको अंदर कर भी दिया ना सर, तो इनके जात वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा सर। सांबर अच्छा है, आपको थोड़ा सांबर डाल दूं? नहीं, इतना काफी है। तुमको चाहिए? नहीं मम्मी। ठीक है। और बच्चों, स्कूल कैसा रहा? अच्छा था पापा। वेरी गुड वेरी गुड। और मैडम,
आपका बैंक कैसा रहा? इतना हैवी ट्रांजैक्शन नहीं था, इस गांव के हिसाब से ठीक है, बट ओके। आपका दिन कैसा रहा पुलिस स्टेशन में? एक तरह से इंटरेस्टिंग रहा। कोई खून नहीं, रेप नहीं, किडनैपिंग नहीं, सिर्फ चोरियां। चोरी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। माँ, लेकिन इस टाइगर के घर में कोई भी चोर नहीं आ पाएगा। टाइगर? इस घर में कौन सा टाइगर है? माँ, पापा ही तो टाइगर है ना।